आपको जानकर हर्ष होगा कि माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का एक उद्देश्य बना हुआ है कि हिंदुस्तान को जल्द बना दें विश्व गुरु। तो भारत माता को विश्व गुरु बनाने के काम में जुटा सैल्यूट तिरंगा बहुत ही कम समय पे पूरे हिंदुस्तान को जगाने का काम किया। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से सैल्यूट तिरंगा में गुजरात से लेकर दिल्ली तक संतों और नेताओं का आशीर्वाद रहा, जिस प्रकार से लोग जुड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहां देश की 50% आबादी महिलाओं की है, तो राजेश झा का सीधा कहना है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो बेटियों को आगे लाना ही होगा। उसी राह पर निकल पड़े सैल्यूट तिरंगा के प्रमुख राजेश झा। पूरे देश में सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से राष्ट्रभक्ति जगाकर भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना मोदी जी का है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भागीदारी देने जा रहा है सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन। आप जानेंगे किस प्रकार से लोगों ने सराहा सैल्यूट तिरंगा को। मुख्य अतिथि लोग पहुँचे और उन्होंने बार बार ये कहा कि सैल्यूट तिरंगा तो वह नाम है जिससे जुड़ना हर हिंदुस्तानी का काम है। जो हिंदुस्तानी है वो कहीं ना कहीं सैल्यूट तिरंगा को सम्मान करेगा, उससे जुड़ेगा और भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर भी राजेश झा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विश्व गुरु बनाने का काम करेगा। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हिंदुस्तान की गरिमा बढ़ाने वाले, हिंदुस्तान को गरिमामयी सम्मान दिलाने वाले जितनी बेटियां हैं हिंदुस्तान की, कहीं ना कहीं लगभग सब सम्मानित होते दिख रही हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से खेलों में बेटियों ने आगे बढ़ कर के हिंदुस्तान के तिरंगे को सम्मानित करवाने में जो मदद किया है, उन सभी बेटियों को अपने इस स्वागत समारोह में सम्मानित करते दिखे राजेश झा, प्रमुख सैल्यूट तिरंगा। आइए हम सुनाएंगे क्या लोग कहते हैं वहाँ पे पहुंचे मुख्य अतिथि। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे रेल मंत्री और रेलवे राज्य मंत्री इनके मार्गदर्शन में और हमारे चेयरमैन सर के अथक प्रयास के कारण हम बातें कम करना चाहेंगे। आपको 2 महीने में रिजल्ट देंगे, इतनी सारी व्यवस्था करेंगे। मैसेज बिल्कुल साफ है, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो बेटियों को आगे लाना होगा और बेटियों के सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो कार्यक्रम देश भर में आदरणीय हमारे राजेंद्र फड़के साहब जो संयोजक भी है भारतीय जनता पार्टी के, और उनके साथ आज 2 मुख्य अतिथि जो हम लोगों के बीच में है, क्रिकेट कृष्णदास जी जो रेलवे बोर्ड के पीएससी चेयरमैन है, और गुजरात से हमारे संरक्षक आए हैं कपिलदास स्वामी जी। इन लोगों के उपस्थिति में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत जिस रफ्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में देश में आगे बढ़ रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग सैल्यूट तिरंगा की तरफ से आपको एक एश्योरेंस देना चाहते हैं कि बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि बेटियों के सशक्तिकरण में पूरे भारत में हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मिलिट्री फोर्सेस हो, आर्म फोर्सेस हो, हर जगह बेटियों को आगे लाएंगे और भारत से पूरी दुनिया को सीख जाएगी कि भारत ने बेटियों को आगे बढ़ाकर पूरे विश्व गुरु बनाया है और दूसरे देश भी इसको अनुसरण करेंगे, दूसरे देश में भी बेटियों का सम्मान बढ़ेगा। यही सैल्यूट तिरंगा का आज का संदेश है। हर एक संगठनों का भारतीय हर एक संगठनों का काम यही है कि किसी को नहीं, हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आज पूरे देश में व्याप्त सैल्यूट तिरंगा एक बहुत बड़ा संगठन उभर रहा है। 2 ही साल में 27 राज्यों में जिसका संगठन है उसका नेतृत्व कर रहा है हमारे राजेश जी झा। और आज दिल्ली में खास करके जिस बेटियों ने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया है, मेडल लाए हैं अलग अलग गेमों में, एशियाड गेमों में, तो ऐसी बेटियों का सम्मान किया सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी सैल्यूट तिरंगा की टीम को
कि ऐसा ही कार्य पूरे देश में होता रहेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बात रखी थी 15 अगस्त के दिन कि इस देश में 7 मेडल ओलंपिक में मिले हैं, अगले साल 75 मेडल्स मिलने चाहिए। तो इसी बात को सैल्यूट तिरंगा ने कैचअप करके समाज के सामने रखा है। और इसमें गौरव के साथ कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार अगर किसी के न किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता रहेगा तो इस बेटियों में शक्ति प्रदान होगी और शक्ति के माध्यम से कई मेडल्स अपने देश में मिलेंगे और देश का गौरव विश्व में गौरवान्वित होगा। उसके लिए सैल्यूट तिरंगा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।